नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। सब चीजें बेहतर होंगी। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, तो थोड़ा थोड़ा ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जानबूझ के हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को बार का एग्जाम देना ही देना है। तो हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी बार्क में रीजनिंग आएगा नहीं, तो आराम आराम से भी चलेंगे। तो रीजनिंग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, आराम आराम से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन 15 तक कर लिए थे पिछला क्लास में, आज 16 से स्टार्ट करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आइए करना है, स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसको कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। सब नया नया पता नहीं कहाँ से आ रहे हो आज। इसको करने का प्रयास करेंगे आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से कह क्या रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठा है, ठीक है। तो 6 लोग हैं, तो यहाँ पे 6 लोगों का पहले जगह बना लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 लोगों का जगह बना दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। विजय भाई बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आज ये कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाई है। सरिता कहाँ पे है? सुषमा के बाई है। तो सरिता कहाँ पे है? सुषमा के बाएं। तो अगर सुषमा को यहाँ पे रखते हैं, सुषमा को, तो सरिता कहाँ पे आएगी? सरिता यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सरिता यहाँ पे आ जाएगी। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है सुधा के दाई ओर है, सुधा के दाई ओर है, सुधा के दाई ओर। तो सरिता सुषमा के बाई ओर और सुधा के दाई ओर है, तो सुधा यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने शिल्पी है। तो सरिता के सामने कौन होगा? यही होगा ना, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे शिल्पी हो जाएगी, ठीक है। सरिता के सामने शिल्पी हो गई। आगे पढ़िए। शिल्पी सरोज के बाई ओर है, शिल्पी जो है सरोज के बाई ओर। तो सरोज को कहाँ बैठाएंगे? तो सरोज को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो शिल्पी बाई ओर हो जाएगी, देख पा रहे हैं। आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं, तथा शोभा के दाई ओर है, शोभा के दाई ओर। तो अगर हम शोभा को यहाँ पे बैठाएंगे, शोभा को, तो यहाँ पे शोभा के दाई ओर शिल्पी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है यदि सरोज सरिता से, सरोज जो है सरिता से, सरोज कहाँ पे है? यहाँ पे, और सरिता यहाँ पे। तो कह रहा है कि सरोज सरिता से अपना स्थान बदल लेती है। तो सरोज के जगह पे सरिता हो जाएगा और सरिता के जगह पे सरोज। तो यहाँ पे सरोज आ गई और यहाँ पे सरिता हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सरिता हो जाएगी। तो स्थान बदल ले। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी? सरिता के सामने कौन बैठी है? तो सरिता के सामने जब आप देखेंगे तो सरिता के सामने सुषमा आएगी। सरिता के सामने कौन आएगी? सुषमा आएगी। सरिता के सामने कौन आएगी? सुषमा आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, सुषमा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े ना। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए बिना देर किए। आ जाइए फटाफट 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एच जो है एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो है जी और डी के बीच में बैठा है। एच जो है बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, कितने लोग हैं? 8 मित्र हैं। तो 8 का पहले जगह बनाइए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग का जगह बना दिए। अब पहला पढ़िए क्या कह रहा है। बी जो है जी और डी के बीच में है, बी जो है जी और डी के बीच में है।
तो अगर बी को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो जी यहाँ हो जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा। अगर जरूरत के हिसाब से हम डी को इधर और जी को इधर कर सकते हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एच जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच कहाँ पे है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। एच कहाँ पे है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। बी यहाँ पे है बाईं ओर, 1 2 3 हो जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़िए, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो ए कहाँ पे बैठेगा कि एच दाईं ओर हो जाए, तो यहाँ पे ए को बैठाइएगा तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सी जो है ए और जी के बीच में बैठा है। सी कहाँ पे है, ए और जी के बीच में। ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे पढ़िए कह रहा है बी और सी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। बी और ई, बी जो है ई के सामने नहीं है, मतलब कि ई आपका यहाँ पे आएगा। आगे पढ़िए, आगे कुछ नहीं है तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ बच गया है, तो एफ आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डी के बाईं ओर तीसरा कौन है। डी के बाईं ओर तीसरा, डी के बाईं ओर, डी के बाईं 1 2 तीसरा एफ है, तो आपका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए यहाँ से, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। सी एफ के बाईं को चौथा है, जो ई के दाएं को पांचवा है। डी ए के दाएं को तीसरा है, जो ई या एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एच बाएं को तीसरा है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 8 लोगों के बैठने का जगह अरेंज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8 लोगों के बैठने का जगह अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब पढ़िए क्या कह रहा है, सी जो है एफ के बाएं को चौथा है। सी जो है एफ के बाएं को चौथा। तो अगर हम एफ को यहाँ पे बैठाते हैं, एफ को यहाँ पे बैठाते हैं, तो बाएं को चौथा, तो 1 2 3 4 सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़िएगा, जो ई के दाएं को पांचवा है, यहाँ पे जो ई के दाएं को पांचवा है, कौन ई के दाएं को पांचवा है, तो ई के दाएं को पांचवा एफ होगा, ठीक है। तो ई के दाएं को पांचवा, तो ई को यहाँ पे अगर आप बैठाइएगा तो 1 2 3 4 पांचवा हो जा रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, डी ए के दाएं को तीसरा है। डी जो है ए के दाएं को तीसरा है। डी कहाँ पे है, ए के दाएं को तीसरा है। डी जो है ए के दाएं को तीसरा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ई या एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ई या एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपका ए आएगा और ए का दाएं को तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा। ए नहीं यहाँ पे हो सकता है, नहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता था, तो फिर तीसरा आपका एफ हो जाता, डी को रखना था। तो बात समझ में आ रहा है कि क्यों कहाँ पे कौन रख रहे हैं। आगे पढ़िए, बी जो है एच के बाएं को तीसरा है। बी कहाँ पे है, एच के बाएं को तीसरा है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। बी जो है एच के बाएं को तीसरा है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब कि आपका एच जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो एच यहाँ पे आएगा। एच के बाएं को तीसरा, तो 1 2 3 बी आपका यहाँ पे आ जाएगा और सब बैठ गया। अब यहाँ से पढ़िए, और बचा कौन, तो ए हो गया, बी हो गया, सी बचा हुआ है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बचा हुआ है, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा और पूरा पूरा फिगर बन के आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डी और ई के बीच कौन है। डी और ई के बीच कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहाँ से आपका बी आंसर हो जाएगा। ई के दाएं को तीसरा कौन है, तो ई के दाएं तीसरा 1 2 3 ए है, तो ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है।
यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? एक बार कमेंट कर दो भाई प्यारे लाल, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? सब गायब हो यार। सोलह नंबर में बहुत डाउट है, शोभा होगा। 16 नंबर में डाउट है, शोभा होगा। हद हाल करते हो विजय भाई। 16 नंबर अब क्वेश्चन तुमको करवाएं हैं? किसको किसको 16 नंबर में डाउट है थोड़ा बताएंगे आप लोग? और किसी को डाउट है 16 नंबर में? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विजय भाई को 16 नंबर में डाउट है, पहले इनका डाउट खत्म करते हैं। आइए देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 6 लड़कियां, तो यहाँ पे पहले आओ वृत्त बनाओ, पहले 6 लड़की का जगह बनाओ, ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब डाउट नहीं होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे आइए। अब कह रहा है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता कहाँ पे है? सुषमा के बाईं ओर। तो सुषमा को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, सुषमा को, तो यहाँ पे सरिता आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे सरिता आ जाएगी। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तथा सुधा के दाईं ओर, तथा सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा यहाँ पे आ जाएगी। सुधा के दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर हो गई। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने कौन है? शिल्पी है। तो सरिता के सामने कौन है? ई है ना? सरिता के सामने यहाँ पे शिल्पी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आगे आइए। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। शिल्पी कहाँ पे है? सरोज के बाईं ओर। तो शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर है। शिल्पी कहाँ पे है? सरोज के बाईं ओर। तो सरोज आपका यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? सरोज यहाँ पे हो जाएगी, सरोज के बाईं ओर शिल्पी हो गई। आगे पढ़िए। तथा शोभा के दाईं ओर है। शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा यहाँ पे हो जाएगी ना? शोभा यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सरिता से एवं, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से, अच्छा इसमें दो दो चेंज है यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सरोज जो है सरिता से, एक मिनट यहाँ पे आ जाइएगा। हो सकता है इसमें मेरा ही मिस्टेक हो, क्योंकि इसमें दो दो चेंज है। यहाँ पे सरोज सरिता से, तो सरोज के जगह पे सरिता आ जाएगी, और सरोज सरिता के जगह पे सरोज हो जाएगी। तो सरोज सरिता से हो गया, सरिता से, ठीक है? और एक मिनट, शोभा जो है सुषमा से, तो शोभा जो है सुषमा से, तो यहाँ पे शोभा है, तो यहाँ पे सुषमा आ जाएगी, ठीक है? सुषमा हो जाएगी, और यहाँ पे शोभा हो जाएगी, ठीक है? एक मिनट, अपना स्थान बदल लेती है। तो बताएं सरिता के सामने कौन होगी? तो सरिता के सामने शोभा ही होगी भाई। सॉरी, यहाँ पे दो दो चेंज है। यहाँ पे ई वाला चेंज शायद हमने नहीं किया था, सॉरी, यहाँ पे ई वाला चेंज हमने शायद नहीं किया था, एक ही को चेंज करके छोड़ दिए थे, ठीक है? दो दो चेंज है। सरिता के सामने शोभा होगी, ठीक है? हमने एक ही चेंज शायद किया था, इसीलिए शायद मिस्टेक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हो गया सबका क्लियर, ठीक है ना? यहाँ तक कोई समस्या? अब तो कोई समस्या नहीं है ना विजय भाई? हैं? बढ़े आगे ना? 19 नंबर क्वेश्चन पे चले ना? चलिए आज 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ 6 दोस्त एक दूसरे के सामने सामने एक घेरे में बैठे हैं। तो यहाँ पे 6 दोस्त का जगह बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आगे क्या कह रहा है कि ए जो है डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। ए कहाँ पे बैठा हुआ है? डी और बी के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए को अगर यहाँ पे बैठा दें तो डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो बी को यहाँ और डी को यहाँ बैठा ले रहे हैं, जबकि ये बी और डी को चेंज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तथा एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है। सी जो है बी के बाईं ओर तीसरा है। सी कहाँ पे है? बी के बाईं ओर तीसरा है। यहाँ पे पढ़िएगा, सी कहाँ पे है? बी के बाईं ओर तीसरा है।
तो सी बी के बाई ओर, तो बी यहाँ पे है 1 2 3, सी यहाँ पे आ जाएगा, और एफ जो है सी और ई के बीच में बैठा है, तो एफ कहाँ पे बैठा है, सी और ई के बीच में, तो यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाइए, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, आपका सी हो जाएगा। किधर है ढूंढिए, सी कहाँ है भाई, सी इसमें नहीं है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आ जाइए, बी और एफ के बीच कौन बैठा है, बी और एफ के बीच, बी और एफ के बीच आपका ई बैठा है, तो यहां से ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, 20 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन करके बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे आप लोग, फटाफट 20 नंबर क्वेश्चन कीजिए जल्दी जल्दी, बिना देर किए 20 नंबर क्वेश्चन करके बताइए फटाफट, 20 का क्या होगा, 20 नंबर करने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन यहां से ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितने लोग हैं देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, 7 लोग हैं भाई, 7 लोग हैं ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एन जो पी का पड़ोसी है और आर का पड़ोसी नहीं है, एन कौन है, एन जो है पी का पड़ोसी है, ठीक है, एन जो है पी का पड़ोसी है, तो अगर पी को हम यहाँ पे रखते हैं तो एन को इधर और इधर दोनों जगह रख सकते हैं, जरूरत पड़ा तो यहाँ भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ा तो यहाँ भी रख सकते हैं। आगे पढ़िए, आर का पड़ोसी नहीं है, आर को भी छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, क्यू जो है आर के बाईं ओर दूसरा है, क्यू कहाँ पे है, आर के बाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पे बोला है कि एन जो है पी का पड़ोसी है, लेकिन आर का पड़ोसी नहीं है, तो आर हम यहाँ पे रख सकते हैं। एन जो है पी का पड़ोसी है तो पी का पड़ोसी हो गया, आर का पड़ोसी नहीं है तो आर से दूर है। हेलो, 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 अभी आवाज ठीक है ना, एक बार के लिए कंफर्म करेंगे आप लोग, साउंड ठीक है ना, एक बार के लिए कंफर्म करेंगे आप लोग, साउंड ठीक है ना, एक बार के लिए कंफर्म कर दें, साउंड ठीक है ना, ओके। यहाँ पे आ जाइए, तो आर को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। आगे बोला है क्यू जो है आर के बाईं ओर दूसरा है, तो आर के बाईं ओर दूसरा मतलब कि क्यू आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। एन जो है एस के बाईं ओर दूसरा है, एन कहाँ पे है, एस के बाईं ओर दूसरा, तो एस को कहाँ बैठा सकते हैं, तो एस को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एन बाईं ओर दूसरा हो जाएगा, तो एस आपका यहाँ पे बैठ गया। आगे बढ़ रहा है कि जो एम का पड़ोसी है, तो एम का पड़ोसी है तो एम आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। एम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एस एम का पड़ोसी है। बचा कौन, तो यहाँ पे एल बचा हुआ है, अभी भी कौन बचा हुआ है, एल बचा हुआ है, तो एल को यहाँ पे बैठा दीजिए, बात खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, एस के एकदम दाईं ओर कौन है, एस के एकदम दाईं ओर, एस के एकदम दाईं ओर क्यू हो जाएगा, एस के एकदम दाईं ओर कौन होगा, क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू हो गया। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं और तीसरे स्थान पे है, पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के एम का तीसरे स्थान पे आर होना चाहिए, तो बाईं ओर, बाईं ओर तो एम यहाँ पे है, इसका बाईं ओर इधर है, तो यहाँ पे एम के तीसरे स्थान पे आर है, ठीक है। दूसरा पे आ जाइए एस एल, तो एल के तीसरे स्थान पे एस होना चाहिए, एल होना चाहिए बाईं ओर, तो यहाँ से दाहिने ओर हो जा रहा है एल, तो ये दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा आपका। क्यू एस जो है क्यू जो है एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो ये तो बगल में ही है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे एन और एल है, तो यहाँ पे बोला है कि जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एल के बाईं ओर, तो एल के दाहिने है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, आपका ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी, ठीक है ना। चलिए 20 के बाद आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और 21 नंबर फटाफट आ जाइए, 21 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
21 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए, कह रहे एक परिवार में 8 सदस्य हैं, तो 8 को का पहले बैठने का जगह बना लीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या क्या कह रहा है, 8 सदस्य एक चौरस टेबल के इर्द गिर्द चारों साइड में प्रत्येक में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं आमने सामने, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से है, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने। आकाश और गरिमा कहाँ पे है, एक दूसरे के ठीक सामने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आकाश और गरिमा एक दूसरे के सामने है, ठीक है। आकाश और गरिमा, तो आकाश यहाँ पे है आपका, आकाश यहाँ पे हो जाएगा और गरिमा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आकाश और गरिमा एक दूसरे के सामने है, तो आकाश और गरिमा को हम इस तरह से बैठा दिए। आगे बोला है दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है, दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं है, दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं, तो यहाँ पे गरिमा है तो दीप्ति यहाँ पे हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। दीप्ति यहाँ पे है, गरिमा यहाँ पे है, तो दीप्ति यहाँ हो जाएगी। आगे पढ़िए, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हुए हैं। ध्रुव और मोक्ष कहाँ पे हैं, एक ही ओर बैठे हुए हैं, तो ध्रुव और मोक्ष को यहाँ पे बैठा देते हैं हम। ध्रुव और मोक्ष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव और मोक्ष यहाँ पे हो गया। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, तो यहाँ पे आपका अविनाश हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, वर्षा के तुरंत बाएं हैं। मोक्ष जो है अविनाश के सामने है, जो वर्षा के तुरंत, कहा गया, वर्षा के तुरंत बाएं है। वर्षा के तुरंत बाएं कहां से हो जाएगा, वर्षा के तो दाएं हो जा रहा है। जो वर्षा के तुरंत बाएं है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने हो गया। और यहाँ पे मोक्ष अविनाश के ठीक सामने, वर्षा के तुरंत बाएं है, दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है। यहाँ पे अगर हम ध्रुव और मोक्ष को चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव और मोक्ष को चेंज कर देते हैं, मोक्ष को यहाँ कर देते हैं, तो ध्रुव आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और मोक्ष यहाँ है तो अविनाश यहाँ पे हो जाएगा, अविनाश यहाँ पे। और यहाँ पे अगर वर्षा को लाते हैं तो वर्षा के बाएं हो जाएगा, वर्षा के बाएं अविनाश। अब ठीक है, ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं है, ध्रुव कहाँ पे है, दीप्ति के दाएं है, तो दीप्ति के दाएं ध्रुव है। अब कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भाई, तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में, या तो मिस्टेक है या तो कहीं मेरा मिस्टेक हो रहा है। ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं है, तो ध्रुव को यहीं बैठेगा और यहाँ पे मोक्ष होगा, ठीक है। मोक्ष यहाँ पे है, और यहाँ पे बोला है कि ध्रुव और मोक्ष एक ही, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, तो मोक्ष के सामने अविनाश हो जाएगा, अविनाश हो गया, ठीक है। और आगे बोला है कि जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, अब यही लाइन यहाँ पे घर बैठ नहीं रहा है कि वर्षा के तुरंत बाएं हैं, तो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गड़बड़ हो रहा है तो पूरा फिगर एक बार मिटाते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, एक बार फिर से पूरा फिगर बनाते हैं। मुझे अपना ग्रुप में ऐड कर लीजिए ना गुरुजी। भाई पहला लेक्चर देख लो, नंबर दिए हैं उस पर पूरा डिटेल में मैसेज कर दो कि कौन सा कोर्स है, क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे पढ़ लो ना तो फिर ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे तुरंत, यहाँ पे को कमेंट फालतू किए तो तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले गरिमा को ऊपर रखे थे, आकाश को नीचे रखे थे, इस बार गरिमा को नीचे रख दे रहे हैं, ठीक है, और आकाश को ऊपर कर दे रहे हैं, आकाश को। अब आगे आ जाइए, दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है, दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं है, तो यहाँ पे दीप्ति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, आगे पढ़िए, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हुए हैं, ध्रुव और मोक्ष कहाँ पे बैठे हुए, एक ही ओर। और यहाँ पे बोला है कि ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं है, तो दीप्ति यहाँ पे है तो ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा, और ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर है तो मोक्ष यहाँ पे हो जाएगा। और आगे पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पे कि मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, मोक्ष जो है अविनाश के ठीक सामने है, तो मोक्ष अविनाश के ठीक अविनाश हो जाएगा। और आगे पढ़िए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो वर्षा के तुरंत बाएं है, तो वर्षा यहाँ पे हो जाएगी, वर्षा के तुरंत बाएं हो,
वर्षा के तुरंत बाएं, फिर वर्षा कहाँ से इधर आएगी तो वर्षा यहाँ आएगी, तो फिर अविनाश दाहिने हो जा रहा है यार। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में या तो मिस्टेक है या तो कहीं ना कहीं कुछ लोचा हो रहा है। एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक चौरस, ओहो ओहो, यहाँ पे एक चौरस टेबल पे ही लोग बैठे हुए हैं यार। वृत्त में हम लोग कब से बैठा रहे हैं, हट। यहाँ पे ये एक चौरस टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कब से हम लोग वृत्त में बैठा रहे हैं। यहाँ पे चौरस टेबल होगा मतलब कि कुछ इस प्रकार का इनका जो अब यहाँ पे इस प्रकार से बनाना पड़ेगा यार। सॉरी, कब से परेशान है हम लोग। यहाँ पे इस चौरस टेबल पे है, इर्द गिर्द चारों साइड प्रत्येक में दो दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक साइड दो दो व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से बैठे हुए हैं यार ये लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने हैं, तो अगर हम यहाँ पे आकाश को रखते हैं, आकाश को, तो गरिमा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। आकाश और गरिमा हो गई। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि दीप्ति जो है गरिमा के तुरंत दाएं है। दीप्ति कहाँ पे है, गरिमा के तुरंत दाएं, तो गरिमा यहाँ पे है तो दीप्ति यहाँ पे हो जाएगी, दीप्ति यहाँ पे हो गई। यहाँ पे पढ़िए आगे, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हुए हैं। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है जो वर्षा के तुरंत बाएं, ध्रुव जो है दीप्ति के दाएं है। ध्रुव कहाँ पे है, दीप्ति के दाहिने है, तो दीप्ति यहाँ पे है तो ध्रुव यहाँ पे होगा, ठीक है। दीप्ति यहाँ पे है तो ध्रुव यहाँ पे होगा। ध्रुव और मोक्ष एक ही साइड बैठा है तो मोक्ष यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, तो यहाँ पे मोक्ष है तो यहाँ पे अविनाश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अविनाश। और यहीं पे बोला है कि जो वर्षा के तुरंत बाएं है तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वर्षा के तुरंत बाएं हो गया। सब के सब बैठ गए, बात खत्म हो गया। छोटा सा मिस्टेक था इस बात को लेकर के कि एक चौरस टेबल पे बैठाना था, हम लोग कब से बैठा रहे थे इसको वृत्त में, सबसे बड़ा समस्या यही था, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव के सामने कौन बैठा है, तो ध्रुव के सामने कौन बैठा है, अविनाश बैठा है, तो ध्रुव के सामने अविनाश है, तो ध्रुव के सामने यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चारू कहाँ गया, चारू यहाँ पे बैठेगा यार, चारू भी है एक, ठीक है, यहाँ पे चारू हो जाएगा। आगे पढ़िए, दीप्ति के सामने कौन बैठा है, तो दीप्ति के सामने चारू बैठा हुआ है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गया है, बस इतना ही था इसमें, ठीक है, बात खत्म हो गया, बस इतना ही था। और यहीं पे सभा को समाप्त करेंगे, इसके आगे कीजिए। और नेक्स्ट क्लास आप लोग का मंडे को चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास कब चलेगा, मंडे को चलेगा, तो मिलेंगे आपसे मंडे को, ठीक है, अपने समय अनुसार। और बहुत जल्द इस क्लास को हम 11 बजे से करेंगे, और जो 11 बजे क्लास चल रहा है उसको हम सुबह में 7 बजे करेंगे, बहुत जल्द, ठीक है। जैसे ही सिस्टम से आ जाएगा। चरसा का मतलब गुरुजी स्क्वायर होता है क्या गुरुजी, चौरस मतलब स्क्वायर ही होता है भाई, चौरस मतलब चरखूट, ठीक है, चौरस मतलब चरखूट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ लो भाई, जब हिंदी में दिक्कत होता है ना तो पढ़ लो, सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है, सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग सभा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अपने समय अनुसार।